नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आप सबके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ये एलएसी है और मैं अभी इस वक्त चीन की सीमा में हूं, लेकिन इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये भारत की सीमा है और दोनों सेनाओं के टैंक आमने सामने हैं। हमसे कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त जबरदस्त तनाव भारत और चीन के बीच और दोनों देशों के टैंक आमने सामने हैं। लेकिन पिछले 4 दिन में चीन को दिन में ही हमने 4 बार तारे दिखा दिए हैं। और ये तारे क्यों दिखने लगे हैं चीन को? क्योंकि शनिवार की रात पेंगोंग इलाकों में चीन के 200 सैनिक घुसपैठ के लिए आए, जिनको हमारे जांबाजों ने मार गिराया। उसके बाद कल रात भी चीन के सैनिकों की कोशिश नाकाम हुई और आज चुमार में चीनी सैनिकों ने हिमाकत की, लेकिन हमारे जांबाजों को देखकर वो उल्टे पांव भाग गए हैं। और चीन ये सब इसलिए कर रहा है कि भारत के वीर जांबाजों ने उस ब्लैक टॉप पर अपने पांव अंगद की तरह जमा दिए हैं, जिस पर से चीन की हर चाल हमें साफ साफ दिखेगी। ये हमारी सेना के टैंक हैं जो पूरी तरह से तैयार हैं और इसके दूसरी तरफ इस तरफ चीन की सेना के टैंक हैं। लेकिन भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। भारतीय सेना जो है वो पूरी तरह से तैयार है। हमारे जवान कह रहे हैं तैयार हम, और चीन की हर चाल का हम जवाब देंगे। लेकिन ये जो दूरी है इन दोनों भारत और चीन की सेनाओं के टैंक्स और एलएसी से, ये दूरी 9.5 किलोमीटर की है। लेकिन तनाव बहुत ज्यादा है, दोनों तरफ की सेनाएं तैनात हैं, लेकिन हमारे जवान मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं। चीन को 4 दिन में 4 बार मुंह की खानी पड़ी है। एलएसी पर चीनी घुसपैठ को मिला सबसे करारा जवाब। एलएसी के पास कई टॉप पर हिंदुस्तान का परचम। चीन की काली साजिश का जवाब है ऑपरेशन ब्लैक टॉप। इस तस्वीर को देखिए, ये पेंगोंग सो झील के पास फिंगर 4 का एरिया है, जहां पिछले 4 महीने से चीन की खतरनाक चाल के कारण तनातनी चल रही है। यहां से कुछ दूरी पर ही चीनी सेना अपने लाव लश्कर के साथ तैनात है और उसको जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के टैंक भीष्म। ये पिछले अनेकों सालों में पहली बार है जब हिंदुस्तान ने कुछ इनिशिएटिव लिया है और चाइना को आउटविट किया है। और तमाम स्ट्रेटेजिक हाइट्स हमारे कब्जे में है, जिसके माध्यम से हम चाइना की पोजीशन को डोमिनेट कर रहे हैं। खबर यह आई थी कि चीन अपने हल्के टैंक्स को लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, खासतौर पर पेंगोंग झील के दक्षिण के इलाके में आगे बढ़ रहा था। भारतीय सेना ने मुस्तैदी से जाकर न केवल उस एरिया में अपने टैंक्स लगाए, बल्कि जो पहाड़ियां हैं उस पूरे क्षेत्र में उनको अपने कब्जे में लिया। और पहाड़ों में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके पास सबसे ऊंचे पहाड़ हैं वो दुश्मन के इलाके में दूर तक नजर रख सकते। 30 अगस्त की रात चीन की घुसपैठ वाली चाल कामयाब हो गई होती, लेकिन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी एसएफएफ की विकास रेजिमेंट ने चीनी मंसूबे का विनाश कर दिया। उसके 200 सैनिकों को दुम दबाकर भागना पड़ा। लेकिन हमारे बहादुर सैनिक इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने उस पहाड़ी पर तिरंगा लहरा दिया जिस पर चीन की गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी। विस्तारवादी प्रक्रियाओं को अंजाम देने की कोशिश बातचीत के आड़ में अपने फोर्सेस को वहां मूव कर रहा था। और जाहिर सी बात है कि जैसे भारतीय सेना को ये पता चला, तो क्योंकि डोमिनेशन ऑफ हाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे तरफ एलएसी का जो है उसमें हमारे ट्रूप्स जाके उस पे ऑक्यूपाई कर लिए हैं और वहां पे हम लोग का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनाया है। हिंदुस्तान के जांबाज वीरों का ऑपरेशन ब्लैक टॉप। अब इसको विस्तार से जान लीजिए। इस तस्वीर में जहां भारतीय सेना दिख रही है वो ब्लैक टॉप पहाड़ी है। इस पहाड़ी को लेकर चीन चिढ़ा हुआ है, क्योंकि इस पे उसकी नजर थी। चीन यहां से पूरी पेंगोंग सो झील की निगरानी करना चाह रहा था, लेकिन उसके नापाक मंसूबे पर एसएफएफ के जवानों ने पानी फेर दिया। दरअसल चीन ने जब भारत के ठाकुंग बेस की तरफ अपनी सेना बढ़ाई तो भारत ने जवाबी कार्रवाई की। अब इस ब्लैक टॉप की ऊंचाई का फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान पूरे इलाके में अपनी पैठ बना सकता है। अगर कहीं युद्ध की नौबत आई तो ब्लैक टॉप की ऊंचाई समूचे खेल को पलट सकती है। इससे ब्लैक टॉप और हेलमेट के पास चीनी सेना पर नजर रखना आसान हो गया है। इस ब्लैक टॉप के अलावा हमारे जांबाजों ने 3 और हिल टॉप पर अपना परचम लहरा दिया है। दक्षिण पेंगोंगसो के क्षेत्र में, चुशूल के क्षेत्र में भारतीय सेना के T-90 भीष्म और T-72 अजय दोनों टैंक्स और उनके साथ साथ
बख्तरबंद गाड़ियां, जिन्हें BMP-2 कहा जाता है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, उन्हें भी तैनात किया गया है। संदेश साफ है, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर चीन कोई हिमाकत करे तो भारत उसका उत्तर देने की स्थिति में है। ब्लैक टॉप पर अपनी समूची शक्ति के साथ हिंदुस्तान क्या जा धमका, वो धमकी पर उतरने लगा। लेकिन हिंदुस्तान ने कैसे LAC पर चीन की पुरानी हरकतों का करारा जवाब देते हुए अब की बार भूगोल बदल देने की ठान ली है, इसको भी समझ लीजिए। ताजा हालात ये है कि पैंगोंग झील के दक्षिण में स्थित ब्लैक टॉप की पहाड़ी पर भारतीय सेना तैनात हैं, हथियार बंद होकर। उसके निचले इलाके में चीन ने हथियार बंद जवानों और टैंकों की तैनाती कर दी है। तो जवाब में टैंकों की टुकड़ी भारतीय सेना के साथ मौजूद है। चीन ने अपने T-15 टैंक को तैनात किया है, तो भारत के T-90 टैंक उसके दांत खट्टे करने के लिए लगे हैं। इसके अलावा चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की भी तैनाती कर दी है। सरहद पर जांबाजों ने चीनी सेना के दांत खट्टे कर दिए, तो नई दिल्ली भी एक्शन में आ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में चीन को जवाब देने के लिए एक बेहद उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे और DGMO शामिल हुए। ये बैठक कितनी अहम थी, इसको इस बात से समझ सकते हैं कि इसमें विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद थे। भारत ने उस रणनीति पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं कि शठे शाठ्यम समाचरेत, यानी ईंट का जवाब पत्थर से। सोचता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे माहौल में जब चीन को जैसे का तैसा मिलता है, चीन को उसी की भाषा में जब जवाब दिया जाता है, चीन उस भाषा को ही समझता है। उम्मीद करते हैं कि अब बातचीत से कोई मसला हल हो। 15 जून की रात गलवान में जिस तरह चीनी धोखे के कारण हमारे 20 जवानों को शहादत देनी पड़ी थी, उसी दिन से ही हमारी सेना ने तय कर रखा था कि गलवान से बलवान बनकर निकलना है, और बल ब्लैक टॉप पर दिख गया। गौरव सावंत और अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। 4 दिन में 4 बार भारतीय सेना ने चीन की सेना के दांत खट्टे किए हैं, और जब ऐसा हुआ तो चीन बातचीत पर उतर आया। चीन बात करेगा तो हिंदुस्तान भी बात करेगा। चीन घात की साजिश रचेगा तो उससे पहले हिंदुस्तान का घात उसे झेलना पड़ेगा, और यह सब दिखेगा ब्लैक टॉप पर, जहां हमारे विकास रेजिमेंट के जवान गए हैं। चीन की सेना के CCTV कैमरास और दूसरे सर्विलांस सिस्टम को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, और अब चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा हमारा यह ऑपरेशन ब्लैक टॉप। के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन चीन से सीमा विवाद को शांति से निपटाने की रणनीति पर जोर दिया। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने चीन को LAC के पास जाकर समझा दिया था। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। लेकिन हिंदुस्तान की नहीं सुनने की कीमत अब चीन को चुकानी पड़ रही है। 29 अगस्त की रात पेंगोंगसो इलाके में जब चीन ने अपने 200 सैनिकों के साथ घुसपैठ की कोशिश की, तो हमारे जांबाज जवानों ने न सिर्फ उन्हें मार भगाया, बल्कि आगे बढ़कर उस ब्लैक टॉप पर अपना झंडा गाड़ दिया, जहां से हर चीनी साजिश साफ साफ दिखेगी। बड़ी बात यह है कि माउंटेन वॉरफेयर के अंदर में जितनी हाइट्स होती हैं वो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस मुस्तैदी से उन्होंने सर्वेलेंस किया और चाइना की इस हरकत को ब्लॉक किया है। और ये एक प्रिएम्प्टिव एक्शन था भारतीय सेना की तरफ से। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास न सिर्फ ब्लैक टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया, बल्कि चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को हटा दिया। दरअसल चीनी सेना ने पेंगोंगसो के दक्षिणी किनारे पर स्थित ब्लैक टॉप पोस्ट पर कैमरा और सर्विलांस सिस्टम लगाया था। इस पोस्ट पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया और कैमरे और सर्विलांस उपकरण को उखाड़ फेंका है। आज तक और इंडिया टुडे को रक्षा मंत्रालय के उच्च स्तरीय सूत्रों से पता चला कि ब्लैक टॉप पोस्ट पर कैमरा और सर्विलांस सिस्टम से चीन लैस था, लेकिन भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीछे खदेड़ा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पोस्ट पर कब्जा जमा लिया।
ये पोस्ट LAC के इस तरफ भारतीय सीमा में आती है। आज तक को सूत्रों से पता चला कि चीन ने अपने सीमा निगरानी तंत्र को स्वचालित बनाया है और भारतीय सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कैमरे और सेंसर तैनात किए हैं। ठाकुंग के पास ऊंचाई पर भी चीनी सेना भारतीय सेना की ऊंचाई और उसकी आवाजाही पर कड़ी नजर रखती थी। ऊंचाई पर कब्जा करने के चीनी इरादे को भांपते हुए पिछले हफ्ते ही भारतीय सेना के एक विशेष ऑपरेशन यूनिट और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों समेत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को पहाड़ की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। यह यूनिट चीनियों की किसी भी हरकत का जवाब देने में सक्षम है। ये हिंदुस्तान का मेरा ख्याल है बहुत अच्छा समय पे प्रोएक्टिव ऑपरेशन है। ये ऑफेंसिव डिफेंस का उदाहरण है। ये जिस भाषा में चीन बात करता रहा है उसी भाषा में चीन को जवाब देने की ये अपने सैनिकों की ताकत को आज सलाम करता है हिंदुस्तान, जिन्होंने चीन को छठी का दूध याद दिला दिया है। ब्लैक टॉप के आसपास चीनी सेना ने भारतीय सेना की गतिविधि पर नजर रखने के लिए कैमरे और दूसरे सर्विलांस के उपकरण लगा रखे थे, लेकिन भारतीय सेना के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और सिख रेजिमेंट के जवानों ने गुरिल्ला ऑपरेशन के जरिए यहाँ पर चीनी सेना को खदेड़ दिया और इन पोजीशन पर अपनी जगह बना ली। इसके साथ ही यहाँ पर तमाम सर्विलांस के उपकरण को नष्ट कर दिया। ये चीनी सेना के लिए साफ संदेश था कि अब भारतीय सेना उसे उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कैमरामैन सत्य के साथ में जितनेगी, दिल्ली, आज तक। तो भारतीय सेना चीन की सेना के दांत खट्टे कर रही है। ऑपरेशन ब्लैक टॉप पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है, लेकिन यहां चीन को मुंह की इसलिए खानी पड़ेगी क्योंकि भारत ने खास तैयारियां की हैं और वो तैयारियां हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट। जी हां, ये विकास रेजिमेंट जो है ये चीनी सैनिकों के दांत खट्टे करने के लिए काफी है। इसका गठन ही इस बात के लिए हुआ है, खास तौर से इस विकास रेजिमेंट का गठन किया गया है। और इसकी खास बात यह है कि जब चीन के सैनिक यहां से इस तरफ से चीन के टैंक्स आएंगे, पहाड़ी इलाका यह है, तो इस पहाड़ी इलाके पे इस विकास रेजिमेंट के वो जवान जो भारतीय मूल के हैं लेकिन तिब्बत के हैं, वो इसमें भर्ती हैं और इस पहाड़ी इलाके के चप्पे चप्पे से ये भारतीय जवान विकास रेजिमेंट के बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये जोश और तरुणाई भरा गीत उस विकास रेजिमेंट की वीरगाथा को सुनाता है, जिसने चीन को न सिर्फ उसकी औकात में रहना सिखा दिया, बल्कि चीन के इस डर को बढ़ा दिया कि अगर उसने बफर जोन की इज्जत नहीं की तो हिंदुस्तान की जाबाज सेना बफर जोन के पार जाकर चीन और इस काम को अंजाम देने वाली विकास रेजिमेंट है SSF का। विकास में कई जो सोल्जर्स हैं वो टिबेटन, उनका प्रोफाइल है, तिब्बत के लोग हैं। और विकास रेजिमेंट का मुख्य उद्देश्य है चीन की कुदृष्टि को विफल करना। ये माउंटेन वॉरफेयर में बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स माने जाते हैं। सेना की इस बटालियन को आप इस बात से समझ सकते हैं कि चीन ये रोना रो रहा है कि भारत ने LAC से 3 किलोमीटर आगे बढ़कर रेकिन पास यानी रेचिन ला तक कब्जा कर लिया है। आखिर कैसे इस बटालियन ने अपनी जाबाजी दिखाई, पहले उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी समझ लीजिए। उत्तराखंड में तैनात स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों को लद्दाख भेजा गया। बटालियन की तैनाती पेंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर की गई। टैंक और इन्फेंट्री गाड़ियों को भी पेंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर तैनात कर दिया गया। SFF में तिब्बती समुदाय के वो जवान भर्ती होते हैं जिन्हें खास तौर पर चीन से निपटने के लिए ही भर्ती किया जाता है। बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों की तुरंत तैनाती कर दी गई और इन तिब्बती समुदाय के जवानों ने जाकर सीधे चोटी पर कब्जा कर लिया। चीनी फौज को हमारे जांबाजों के बढ़ते कदम की जानकारी मिली तो वो बौखला गए। उसके सैनिक जवाबी कार्रवाई के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। आज तिब्बत के लोग भी इस बात से बेहद खुश हैं कि चीन की ऐसी पिटाई हुई है कि जुबान पर ही सही उसको शांति याद आई। SFF, Special Frontier Force, had always been part of the Indian Army from 1962, and they played important roles in Bangladesh War and in Kargil War. And today, this is what is going on, protecting Indian border in Ladakh region. चीन की साजिश वाली चाल का मुंहतोड़ जवाब देने वाली SFF के गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। 1962 का चीनी युद्ध भारत के विश्वास पर सबसे बड़ा खंजर था। उस युद्ध के बाद हिंदुस्तान को लग गया कि चीन को जवाब उसी के अंदाज में देना होगा।
इसीलिए उस 62 के युद्ध के बाद भारतीय सेना की ये बटालियन बनी, जिसको स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कहते हैं। चीन से संघर्ष की स्थिति आने पर खुफिया ऑपरेशंस के मकसद के लिए बनी। एसएफएफ में तिब्बती समुदाय के जवानों को भर्ती किया जाता है। इसके पहले प्रमुख मेजर जनरल सुजान सिंह थे। माउंटेन वॉरफेयर, पहाड़ी युद्ध या फिर ग्लेशियर वॉरफेयर जैसे जो लड़ाई हमारी 1984 से सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान के साथ चल रही है, कोई भी ऐसी फौज नहीं है जो लद्दाख स्काउट्स या विकास को बीट कर सके माउंटेन वॉरफेयर में। इसमें जो सोल्जर्स हैं, जो वॉलंटियर्स आते हैं, उनकी ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड है और वो इस एरिया के हैं जहां उनके माँ बाप को उस देश से निकाल दिया गया था और उन्होंने इंडिया में, भारत में श्रेय लिया। चीन की फितरत को बड़े तबीयत से हमारे एसएफएफ के जवानों ने धो डाला। इससे ये उम्मीद भी जगी है कि चीन जैसे को तैसा वाला जवाब पाकर अब होश में नहीं रहेगा तो सब कुछ गंवाएगा। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के ये कमांडो माउंटेन वॉरफेयर के माहिर होते हैं। मई जून से लद्दाख में चीन के साथ विवाद शुरू होने के बाद से इन जवानों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और पेंगोंग और स्पांगुर के इलाके में कई बार पैरा जंप की। चीन के सैनिकों को मात देने का सैनिक कौशल हमारे भारतीय जवान को बखूबी आता है, वो इसमें दक्ष हैं। लेकिन भारत ने बातचीत का दरवाजा भी खुला रखा है। अब ये चीन को तय करना है कि वो बातचीत के जरिए समस्या का हल चाहता है या युद्ध चाहता है, क्योंकि हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं। चीन खिसिया गया है तो अब 1962 की रट लगाने लगा है। वो एक पुरानी कहावत है कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चीन के बारे में कहें तो आप कह सकते हैं कि जब हिंदुस्तान की सैनिक ताकत से मुकाबला हुआ तो भागा चीन हिमालय के पीछे, और जब भागा तो अपनी झेप मिटाने के लिए सामने आया चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स। इस समय चीन की सरकार की हताशा उसके मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के शब्दों में दिख रही है। ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में लिखा है कि अगर भारत चीन के साथ उलझता है तो उसकी सेना को 1962 से भी ज्यादा सैनिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। पेंगोंग सो झील में हुआ संघर्ष ये दिखाता है कि भारत ने गलवान घाटी से कोई सबक नहीं लिया। वो अब भी चीन को उकसाना चाहता है। चीन भारत से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और भारत का चीन से कोई मुकाबला नहीं है। हमें भारत की गलतफहमी को दूर करना चाहिए कि वो अमेरिका समेत दूसरी ताकतों के साथ मिलकर चीन से टकरा सकता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसे ही कहते हैं। चीनी सेना के किराए के संपादकों और पत्रकारों ने अपनी बेचैनी और हताशा को गीदड़ भभकी के रूप में पेश किया है, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं है। वैसे चीन को याद रखना चाहिए कि 1962 के 5 साल बाद 1967 में भी उसने एक हिमाकत की थी तो उसे शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान उसके विस्तारवाद का जवाब देना जान गया है। ऑपरेशन ब्लैक टॉप यानी कि भारत के पैर अंगद की तरह यहाँ जमे हैं। सीसीटीवी, चीन के सर्विलांस सब हमारे सैनिकों ने नष्ट कर दिए हैं और पूरी तरह से भारतीय सैनिक चीन को मुंह तोड़ करारा जवाब देने के लिए तैयार है। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।